विश्व हिंदू परिषद की ओर से किया गया त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन। जी हां, हम आपको बता दें, करनाल के सेक्टर 14 श्री हनुमान मंदिर के प्रांगण में विश्व हिंदू परिषद की ओर से एक त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शुगर फैड के पूर्व चेयरमैन चंद्र प्रकाश कथुरिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर चंद्र प्रकाश कथुरिया ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि त्रिशूल दीक्षा सनातन धर्म का एक सबसे बड़ा सम्मान है और आज 700 के करीब युवाओं को यह त्रिशूल दीक्षा दी जा रही है। त्रिशूल दीक्षा एक हमारे सनातन का सबसे बड़ा सम्मान है। वैसे तो ये भगवान शिव का सबसे बड़ा आभूषण है और इसी का एक सिस्टम है कि हमारे जो संगठन के साथी हैं उस आभूषण के नाते भगवान शिव को और याद करें और सनातन को और याद करें, इसलिए ये त्रिशूल दीक्षा दी जाती है। आज लगभग 700 बच्चों को त्रिशूल दीक्षा, सभी कार्यकर्ता साथियों को त्रिशूल दीक्षा दी जा रही है और आदरणीय मुकेश जी आए हैं। मैं पुनः इनका भी धन्यवाद करता हूं कि ये हमेशा हमें आगे बढ़ने का मौका देते हैं और यही शिक्षा दीक्षा भी देते हैं कि किस तरह से हमें अपने संगठन का विकास करना चाहिए और संगठन के साथ कार्यकर्ताओं को जोड़ के देश का विकास करने का कार्य कैसे करना चाहिए। अभी 4 बजे हुई है, हमने अपना जो मंत्री अधिकारी हैं करता हूं कि जिन्होंने वर्षों से इस कार्यक्रम को चला करके इस सनातन को आगे बढ़ाने का काम किया है और मैं यहाँ पहुँचे हुए आदरणीय हमारे संगठन मंत्री जी मुकेश जी और जिलाध्यक्ष जी सतीश जी और यहाँ की पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे आज यहाँ पे बुलाने का मौका दिया। मैं उनका आभारी हूँ, हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही मैं ये कहता हूँ कि ये कार्यक्रम वर्षों से जैसे चलता आ रहा है कि मैंने आज सबसे आग्रह भी किया है कि जब भी ये नेक्स्ट कार्यक्रम होगा, अगला कार्यक्रम होगा, इसमें सब संकल्प लेके जाएं कि एक साथी जो आज दीक्षा त्रिशूल की लेकर के जा रहा है वो अगले कार्यक्रम में 5 साथियों को कम से कम अपने साथ लेकर के आएगा और उनको भी त्रिशूल दीक्षा करा के जाएगा। ऐसा मैंने सबसे आग्रह किया है। दीक्षा का क्या फायदा है, किसने दी जाती? त्रिशूल दीक्षा एक हमारे सनातन का सबसे बड़ा सम्मान है। वैसे तो ये भगवान शिव का सबसे बड़ा आभूषण है और इसी का एक सिस्टम है कि हमारे जो संगठन के साथी हैं उस आभूषण के नाते भगवान शिव को और याद करें और सनातन को और याद करें, इसलिए ये त्रिशूल दीक्षा दी जाती है। आज लगभग 700 बच्चों को त्रिशूल दीक्षा, सभी कार्यकर्ता साथियों को त्रिशूल दीक्षा दी जा रही है और आदरणीय मुकेश जी आए हैं। मैं पुनः इनका भी धन्यवाद करता हूं कि ये हमेशा हमें आगे बढ़ने का मौका देते हैं और यही शिक्षा दीक्षा भी देते हैं कि किस तरह से हमें अपने संगठन का विकास करना चाहिए और संगठन के साथ कार्यकर्ताओं को जोड़ के देश का विकास करने का कार्य कैसे करना चाहिए। ये पहली बार ऐसा कार्यक्रम करनाल में किया जा रहा है? पहले भी हुआ है जी, पहले भी बजरंग दल ने विश्व हिंदू परिषद ने किया है। ऐसा चलता रहेगा? ऐसा चलता रहेगा जी, आगे और बढ़ के चलेगा, बड़ा कार्यक्रम होगा। हमारे साथ मुकेश जी, उनसे जानते हैं सर ये क्या कार्यक्रम है, यहाँ पर किया गया, कितने लोगों को दी जाएगी दीक्षा? बजरंग दल 1984 में श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन से प्रारंभ हुआ था और युवाओं में शौर्य का जागरण हो, सेवा का जागरण हो, संस्कार का जागरण हो, इसलिए इन 3 बातों को लेकर हमारे योद्धा तैयार होने चाहिए। ये त्रिशूल दीक्षा जब से बजरंग दल प्रारंभ हुआ तभी से संपूर्ण देश भर में हम नौजवानों को त्रिशूल दीक्षा का यह कार्यक्रम करते हैं। सामान्यतः ये नवरात्रि में जो शस्त्र पूजन होता है तब से लेकर गीता जयंती, ये शौर्य दिवस तक हमारा यह कार्यक्रम चलता है। त्रिशूल का मतलब कोई इस प्रकार का कोई शस्त्र नहीं है कि जो दूसरे पर आघात करने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए। और हमारे सभी देवी देवताओं के हाथ में अगर शास्त्र है तो उनके हाथ में शस्त्र भी है। अपने हिंदू समाज की रक्षा करने के लिए
राष्ट्र धर्म की रक्षा करने के लिए और समाज की सेवा करने के लिए हमारा नौजवान संस्कार क्षम बने, ऐसी बातों को लेकर हम ये त्रिशूल दीक्षा के साथ साथ कई प्रकार के बजरंग दल यानी युवाओं के कार्यक्रम करते रहते हैं। इसलिए आज लगभग 600-700 नौजवान यहाँ करनाल जिले के इकट्ठे हुए हैं। उनको त्रिशूल दीक्षा के माध्यम से एक तो आत्मरक्षा भी केवल अपने रक्षा के लिए नहीं तो समाज की रक्षा के लिए हम यह कार्यक्रम करते हैं। त्रिशूल दीक्षा तो ठीक है, जैसे सिख समाज में कृपाण रखते हैं तो इसके लिए कोई मंजूरी लेनी पड़ती है दीक्षा के लिए, कानूनी रह जाएगी? बिल्कुल, हमारे यहाँ जब से ये शस्त्र का पूजन का कार्यक्रम रहा, शस्त्र पूजन तो अपने आप पौराणिक है, अब इसलिए हम शस्त्र रख सकते हैं क्योंकि यह जो शस्त्र है ये इसलिए संवैधानिक माना जाता है कि जो आजकल जिस कानून के अंतर्गत जितना बड़ा शस्त्र रखना चाहिए उतना ही हमारा यह शस्त्र है। इसलिए इसमें कोई बड़ा डंडा लगा हो, ऐसा बड़ा कोई उसमें पाइप लगा हो, ऐसा नहीं है। और दूसरा मैंने पहले ही कहा, त्रिशूल का तात्पर्य है सेवा, सुरक्षा और संस्कार। इन माध्यम से समाज की सेवा करना और राष्ट्र धर्म की रक्षा करना, यह हम नौजवानों में एक भाव का जागरण करते हैं। इसी का नाम त्रिशूल दीक्षा है। यह बजरंग दल का हमारा वार्षिक कार्यक्रम है। आज ही के दिन क्यों? आज का दिन नहीं, हमने बताया ना, शस्त्र पूजन नवरात्रि से लेकर दिसंबर शौर्य दिवस तक, गीता जयंती तक हमारे संपूर्ण देश भर में जब जैसी सुविधा रहती है वैसा हम कार्यक्रम करते हैं। सभी जिलों में, सभी प्रांतों में जहां जिस प्रकार के हमारे कार्यकर्ता हैं उनको सबको एक साथ जोड़ने के लिए, समाज के लिए खड़ा करने के लिए हम यह कार्यक्रम करते हैं। धन्यवाद। एक देखिए, आज पंचमुखी हनुमान मंदिर में जो कि एक त्रिशूल शिक्षा प्रदान करने के लिए एक बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम आयोजित किया गया है विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल करनाल टीम के द्वारा। और आज इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य वक्ता के रूप में हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री मुकेश जी खंडेरकर आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के नाते चंद्र प्रकाश कथोरिया जी भी उपस्थित हैं। एक भव्य प्रोग्राम आज इस मंदिर के प्रांगण में होने जा रहा है त्रिशूल दीक्षा को लेके, और लगभग 500 से 600 बजरंगी कार्यकर्ता आज इस कार्यक्रम के माध्यम से त्रिशूल दीक्षा ग्रहण करेंगे। और एक त्रिशूल दीक्षा के माध्यम से आज यहाँ पे एक प्रण लेके जाने वाले हैं सभी कार्यकर्ता। अपने देश की रक्षा के लिए, अपने समाज की, अपने धर्म की रक्षा का संदेश एक रहेगा। जय श्री राम।